अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट्स नाउन फ्रेज। अच्छा, अब आप लोगों को नाउन का तो पता ही है कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस और पर्सन। ठीक है, क्या किसी भी चीज़ का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, वो नाउन है। नाउन फ्रेज क्या होगा? उसी चीज़, जगह या शख्स के नाम के साथ आप जैसे डिटर्मिनर कोई लगा देते हो, या फिर किसी सेंटेंस में वो जो फ्रेज है, मतलब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का जो एक ग्रुप है, वो आपके नाउन का काम करता है। दैट वर्क्स एज अ नाउन इन योर सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। मतलब आपके उस सेंटेंस में वो जो फ्रेज है वो काम करेगा नाउन का, वो बताएगा किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में या किसी जगह के बारे में। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल करते हैं तो आप ये देखें कि डॉग जो है वो एक जानवर का नाम है, तो दैट्स अ नाउन। अगर हम डॉग के साथ एक डिटर्मिनर लगा देते हैं दी, तो वो बन जाएगा नाउन फ्रेज। डिटर्मिनर्स आपके पास कौन से हैं? ए, एन, दी, ये आपके पास आ गए। तो आप इसके साथ द लगा देते हो तो वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। हाउएवर, अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। जब आप इस नाउन फ्रेज को, जब ये एक वर्ड था तो ये नाउन था, जब दो हो गए तो वो नाउन फ्रेज बन गया। क्योंकि फ्रेज क्या होता है? जिसमें टू और मोर वर्ड्स होते हैं, मतलब सेंटेंस नहीं होता, टू और मोर वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, तो आपके पास जब आपने दी डॉग में आपने उसकी कोई और क्वालिटी बता दी उसी नाउन की, जिसके बारे में आप बात करो, जो आपका हेड नाउन है, जो मेन नाउन है, उसी की क्वालिटी बता दी, तो आपका बन जाएगा बिग ब्लैक डॉग। अच्छा, आप नाउन में इसको अच्छी तरह से याद करने के लिए इस्म कहते हैं उर्दू में इसको। ठीक है, वो आपने याद रखना है कि अगर आपका इस्म है तो उसको इंग्लिश में नाउन कहेंगे, और इसी नाउन फ्रेज की हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो हेड नाउन है मेन, उसी की क्वालिटी जब आप बता दोगे तो वो बन जाएगा आपका एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। एक्सपेंडेड किसे कहते हैं? किसी चीज को खोलने को, बड़ा करने को। तो आपने इस जो एक मेन नाउन था उसी की क्वालिटीज को एक्सपैंड कर दिया, मजीद डिस्क्राइब कर दिया है उसको। अब इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो द बिग ब्लैक डॉग रैन अवे। ठीक है, उसको हमने सेंटेंस में यूज कर दिया। जंगल, तो इसे हम द जंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड हम इसको कह सकते हैं दी हॉन्टेड जंगल। पहले हमने उसके साथ सिर्फ डिटर्मिनर लगाया तो वो बन गया नाउन फ्रेज। जब हमने उसके साथ उसकी एक क्वालिटी भी लगा दी, उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो वो बन गया एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। आई was lost in the haunted jungle। तो ये हमारे पास इसका सेंटेंस आ जाएगा। अगर अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं तो वो आ जाएगा रोज। ठीक है, तो रोज के आप क्या लगा देंगे? अगर द ही यूज करते हैं रोज के साथ तो दी रोज आ जाएगा। द ब्यूटीफुल रोज एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज हो जाएगा। और इसी का अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे? आई लव दिस ब्यूटीफुल रोज, आई लव द ब्यूटीफुल, आई लव ए ब्यूटीफुल रोज। ठीक है, या दिस इज ए ब्यूटीफुल रोज, इसे आप ए भी कर सकते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल रोज। ठीक है, ये आप सेंटेंस में यूज करें। तो आपका मेन नाउन क्या था? रोज। उसके साथ आपने डिटर्मिनर यूज किया तो वो बन गया आपका नाउन फ्रेज। फिर उसके आपने एक और डिस्क्रिप्शन दी तो वो बन गया आपके पास एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। आपने उसे एक्सपेंड कर दिया और फिर आपने उसे सेंटेंस में यूज कर दिया। इसी की अगर हम मजीद प्रैक्टिस करें तो हम इसमें कह देते हैं कि ये वर्कशीट है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो नाउन फ्रेज क्या है। द ब्राइटली कलर्ड पैरट फ्लू थ्रू द कैनपी। इसमें हमारे पास नाउन क्या है? नाउन हमारे पास है पैरट। ठीक है, इसके साथ हमने क्वालिटीज क्या दी हुई हैं? ब्राइटली कलर्ड, द। तो हमारे पास ये एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज है। ये देखें, द आ गया, ब्राइटली कलर्ड उसकी क्वालिटी आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये पैरट हमारे पास नाउन आ गया। आफ्टर हिज लंच हारून आर अ स्वीट डिलीशियस चॉकलेट बार। ये एट आएगा इधर। हारून एट अ स्वीट डिलीशियस चॉकलेट बार।
व्हाट इज नाउन हियर, जिसको एक्सप्लेन किया गया है, चॉकलेट बार हमारे पास मेन नाउन है। उसकी हमारी क्वालिटी क्या दी थी, स्वीट एंड डिलीशियस है वो चॉकलेट बार। और हमारे पास डिटर्मिनर क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज क्या होगा, ए स्वीट डिलीशियस चॉकलेट बार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लेंगे। तो अंडर द वेव्स द स्ट्राइपी फिश स्वैम क्विकली थ्रू द रीफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाउन, फिश हमारे पास नाउन है। द स्ट्राइपी फिश हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो गया, एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज हो जाएगा। इन ए फॉरेस्ट क्लियरिंग ए डार्क मिस्टीरियस जैगवार सॉन्टर्ड बाय द वाटर। अच्छा, एक तो हमारे पास नाउन फ्रेज छोटा सा ए फॉरेस्ट भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज है। दैट नाउन फ्रेज इज अ डार्क मिस्टीरियस जैगवार। ये जैगुआर हमारे पास एक और नाउन था, ये डिटर्मिनर आ गया, ये इसके डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, पास मी द ब्लू शूज प्लीज मम आस्क्ड सोफिया। पास मी द ब्लू शूज, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड नाउन मिलकर क्या बन गया, एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। ठीक है, आपके पास उसके बाद एज जावेद सैट एट द बस स्टॉप ही सॉ 3 लार्ज ब्लैक कार्स गो पास्ट। हमारे पास नाउन क्या है, कार्स, डिटर्मिनर्स क्या है, 3, इसके एडजेक्टिव्स क्या हैं, लार्ज एंड ब्लैक। तो हमारे पास एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज क्या हुआ, 3 लार्ज ब्लैक कार्स। These strawberry yogurts are out of date, complained the customer. These strawberry yogurts, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली योगर्ट हमारे पास नाउन है, स्ट्रॉबेरी हमारे पास उसका फ्लेवर दिया गया, एंड दीज हमारे पास डिटर्मिनर है। आर आउट ऑफ डेट, कंप्लेंट द कस्टमर। तो हमारे पास एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज क्या है, दी स्ट्रॉबेरी योगर्ट्स। हु इज दिस येलो राइटिंग पेंसिल, Whose is this yellow writing pencil? asked the teacher. किसके बारे में बात हो रही है, पेंसिल के बारे में बात हो रही है। ये हमारा हेड नाउन है। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या है, येलो राइटिंग है उसकी। डिटर्मिनर क्या है, दिस। तो हमारे पास पूरा एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज क्या आ जाएगा, दिस येलो राइटिंग पेंसिल। ठीक है, माइन इज द स्मॉल ग्रीन वन सेड हमना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इज द स्मॉल ग्रीन वन, द स्मॉल ग्रीन वन। तो हमारे पास ये एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज है। ठीक है, हैप्पी एंड इलेटेड द विनिंग टीम हेल्ड अप देयर गोल्डन ट्रॉफी। यहाँ पे हमारे पास नाउन, हेड नाउन क्या है, ट्रॉफी, और हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, गोल्डन, और यहाँ पे हमारे पास उसका डिटर्मिनर है देयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। ठीक है, इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज आपने याद रखना है कि आपके पास पहले डिटर्मिनर आता है प्लस एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास नाउन आ जाएगा। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज आपका बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आई होप आपको इससे समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।